व्यूअर्स इस वक्त मेरे डेमोन्स्ट्रेशन डेस्क के ऊपर आप देख सकते हैं इंडिकेशन लाइट्स हैं, एक प्रोटेक्टर है जो कि ओवरलोड प्रोटेक्टर है, करंट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और साथ एक ड्रिल मशीन है। कोई भी आपका लोड हो सकता है। इस वक्त जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने ड्रिल मशीन को लगाया हुआ है, और यहाँ से आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा और मैं जैसे ही लोड को ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि अगर किसी भी वजह से मोटर जाम हो चुकी हुई, ना चल रही हुई, तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, बल्कि ये प्रोटेक्टर हमारी मोटर को ऑफ कर देगा और वाज़े तौर पे हमें इंडिकेशन में बता देगा कि आपकी मोटर इस वक्त ऑफ हो गई है क्योंकि वो जाम है या ओवरलोड हुई हुई है। मोटर हमारी ऑफ हो गई, इंडिकेशन रेड लाइट ऑन हो चुकी है और यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर बता रहा है कि ये अभी एरर स्टेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद आज वीडियो बन रही है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। व्यूअर्स आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूँगा जो आमतौर पर मुझे भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो लोग जिनके घर में सिंगल फेज़ का मीटर है उनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इससे ज़्यादा ज़रूरत 3 फेज़ मीटर वालों को पड़ती है। आज बात करूंगा स्पेशली एक प्रोटेक्टर के हवाले से जो प्रोटेक्ट करेगा आपके इंडक्टिव लोड। अब इंडक्टिव लोड क्या है, कैसे काम करता है? ये एक मोटर के लिए प्रोटेक्शन डिवाइस है। मोटर की प्रोटेक्शन कैसे? पानी वाली मोटर लगी हुई है, किसी भी किस्म का पंप लगा हुआ है, या अगर आपकी फैक्ट्री या आपकी इंडस्ट्री है जिसके अंदर 3 फेज़ की बड़ी मोटरें हैं तो उनकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी होती है। सिंगल फेज़ के अंदर तो फिर भी हमें एक लिमिटेड प्रोटेक्शन चाहिए होती है, लेकिन 3 फेज़ के अंदर रहते हुए हमें काफ़ी सारी ओवरलोड प्रोटेक्शन, फेज़ फेलियर प्रोटेक्शन, उसके अलावा भी फेज़ इम्बैलेंस प्रोटेक्शन, बहुत सारी प्रोटेक्शन चाहिए होती हैं। तो चलते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। लेकिन अनबॉक्सिंग से पहले इसको परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? तो इसको परचेज़ करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट जिसका नाम है electricalwall.com। वहाँ जाके ऑर्डर प्लेस कर दें, ये हम आपको डिस्पैच कर देंगे। अगर वहाँ ऑर्डर प्लेस करने का नहीं पता चलता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो जल्दी के साथ अनबॉक्सिंग, कनेक्शन और फाइनल ओवरव्यू। पहले मॉडल नंबर लिखा हुआ है और साथ लिखा हुआ है 0.1 एम्पेयर से लेके 25 एम्पेयर्स तक एडजस्टेबल है, यानी इसके दरमियान किसी भी लिमिट के ऊपर आप इसकी करंट को लॉक कर सकते हैं और 11 किलोवाट तक का लोड आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसे ओपन करें, इसके अंदर मिल गया प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर के साथ एक यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल के ऊपर तमाम डिटेल्स इसकी मेंशन है कि आपने इसे किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो बस जब कभी भी आप टेंस का प्रोडक्ट परचेज करें तो चेक कर लें क्या वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, यानी कि मेड इन तुर्की प्रोडक्ट है। और मेड इन तुर्की प्रोडक्ट जानना बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं इसके साथ आपको एक स्टिकर मिल जाता है। इस स्टिकर के ऊपर QR कोड है, यानी कि वो लिंक है जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई ये टेंस का प्रोडक्ट है, और इसके नीचे एक स्पेशल सीरियल कोड है। ये आप स्क्रैच कर लें तो license.tens.com.tr के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जाकर इस स्पेशल कोड को लिखकर देख लेंगे क्या वाकई ही ये टेंस का प्रोडक्ट है। जैसे ही वेरीफाई के बटन पे प्रेस करते हैं तो वाज़ेह हो जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। देखें जी, आपके सामने आ गया इन्फॉर्मेशन, द प्रोडक्ट इज़ ओरिजिनल, प्रोडक्ट का मॉडल, और बैक साइड के ऊपर प्रोडक्ट की तस्वीर भी आ रही होती है कि ये कौन सा मॉडल है। बस ये जो डिवाइस है ना, ये एक ऐसी डिवाइस है जो सिंगल फेज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, जो 3 फेज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ऊपर इनपुट टर्मिनल्स 3 हैं, आउटपुट टर्मिनल्स भी 3 हैं, तो आप इसको 3 फेज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगल फेज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम जान लेते हैं कि इसके कनेक्शंस किस तरीके से किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें L1, L2 और L3 देखने को मिल रहा है। ऊपर देख सकते हैं L1, L2, L3 ये तीनों लाइन को इन करने के लिए है, और इसी तरीके से T1, T2, T3 ये तीनों लाइन को आउट करने के लिए, यानी सिंपली 3 लाइनें इन होंगी और 3 लाइनें आउट होकर हमारे लोड के साथ, हमारे मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी हैं। तो ये नॉब के साथ आप देख सकते हैं 0.1 और ग्रेटर देन ए साइन है। ग्रेटर देन ए का मतलब यह है कि एम्पेयर को सेट करने के लिए ये इस्तेमाल होगी। मिनिमम 0.1 एम्पेयर सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 25 एम्पेयर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से 0.1 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक आप वेट करवा सकते हैं, यानी ये डिले सेटिंग के लिए। और इसके साथ ये बटन जो है ये रीसेट का बटन है। अब आपने इसको जब कभी भी पावर ऑन करना है, यानी सिर्फ इसकी स्क्रीन को ऑन करना है, तो आप A1 और A2 को इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर A1 आपके पास लाइन है और A2 न्यूट्रल। ये जो आपके पास पॉइंट हैं 13, 14, 21 और 22, ये आपके पास रिले के पॉइंट्स हैं, यानी कि इनकी मदद से आप देखेंगे कि मैं इसके साथ ये लाइट्स को कनेक्ट कर दूंगा।
तो जैसा कि मोनोफेज की डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं कि जब कभी भी आपने सिंगल फेज पे इसको ऑन करवाना है या सिंगल फेज पे इसको इस्तेमाल करना है तो आपने L2 और L3 ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं L2 और L3 इनको शॉर्ट कर देना है। इसी तरीके से लोअर साइड पे आ जाए तो T1 और T2 इन दोनों को एक छोटी सी वायर से शॉर्ट कर देना है। तो बस इतने से दो कनेक्शन से हमारी डिवाइस रेडी हो गई है सिंगल फेज पे। ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, A1 और A2, A1 को लाइन प्रोवाइड करनी है और A2 को न्यूट्रल, पर कि तीनों पॉइंट्स को लाइन प्रोवाइड करेंगे, इन सबको आपस में शॉर्ट करके फेज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कि तीनों वायर्स हमारे पास आ चुकी हैं और इनको मैंने A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। इसके अंदर से मेन वायर जो है ये वाली, इसको मैं लाइन 1 के साथ कनेक्ट कर दूंगा और ये जो भरी वाली दो तारें हैं इसको 21 पॉइंट यानी NC और 13 पॉइंट यानी NO के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसी तरीके से जो मेन फेज की वायर है और ये वाली जो वायर है इसे L1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी जो मेन लाइन है वो भी आ जाए। तो बस आप देख सकते हैं जैसे ही मैं न्यूट्रल को A2 पे लगाऊंगा तो इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और रिले ऑपरेट हो चुकी। लेकिन न्यूट्रल सिर्फ हमें A2 पे नहीं कनेक्ट करना, हमने क्या करना है, सिंगल फेज का कनेक्शन है तो हमें लोड को भी न्यूट्रल देना है। तो जब हमने लोड को न्यूट्रल देना है तो न्यूट्रल हमें कॉमन करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से एक छोटी सी वायर लगा के मैं लोड के लिए भी यहाँ से एक न्यूट्रल को निकाल लेता हूँ। बस न्यूट्रल हमारे पास कॉमन हो चुका है। अब हमने फेज की लोड की तार को कनेक्ट कर देना है T3 के साथ। कनेक्शंस हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिस्प्ले लाइट के कनेक्शन यानी कि ये वाली जो लाइट है जो इंडिकेट करेगी रेड यानी कि एरर को और ग्रीन यानी कि नॉर्मल रनिंग लोड को, तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा। इसके अलावा अगर हम इसकी स्क्रीन पे भी देखें तो आउट की लाइट जब ऑन हुई होगी इसका मतलब है नॉर्मल आउटपुट है और जब एरर की लाइट ऑन होगी इसका मतलब है ये एरर स्टेट के अंदर है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी मोटर नहीं चल रही लेकिन 9 एम्पियर ले रही है क्योंकि मोटर जाम हुई भी है। तो हमने देखा कि जो मोटर जाम होने की वजह से 9 एम्पियर ले रही थी, रनिंग कंडीशन में आई तो 2 एम्पियर ले रही है। और अगर ये इसी कंडीशन में रहती, बिल्कुल अपनी जगह पे स्टक रहती, तो हमारी मोटर ने जल जाना था। इसीलिए ये प्रोटेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, तो सेटिंग आपने इस नॉब को घुमा के करनी है, यानी कि आप अपनी मर्जी से इस पर करंट को सेट कर सकते हैं। इस वक्त करंट जो है ये सेट मैंने कर दिया 1.0 एम्पियर पे, यानी 1 एम्पियर से टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाए तो ये हमारे लोड को ऑफ कर 5 सेकंड पे 4.4 थोड़ा सा घुमा के इसको 5 सेकंड पे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही 5 सेकंड तक हमारे पास 1 एम्पियर करंट फ्लो करता रहेगा तब ये हमारे लोड को ऑफ कर देगा। तो आप देखिएगा आपने फोकस करना है इस करंट के ऊपर, यहाँ पर करंट लेके आएगी कि इस वक्त ये कितनी करंट ले रही है। तो बस देखा आपने ये ब्लिंक करना शुरू हो गया और यहाँ पर एरर की लाइट ऑन हो गई थी, जिससे हमें पता चला कि ये रेटेड करंट जो हमने इस पर सेट किया उससे ज़्यादा करंट ले रही है और फाइनली 5 सेकंड के बाद इसने इस लोड को ऑफ कर दिया। दोबारा चलाना है इसको, एक बार रीसेट करेंगे। तो रीसेट करने पे आपने देखा कि आउटपुट की लाइट ऑन हो चुकी है और वही वैल्यूज़ 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट, आप देख सकते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, तकरीबन 2.1 एम्पियर इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं और 1 एम्पियर से ज़्यादा है। अब कितनी डिले, कितनी देर के लिए वेट करेगा, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद इसने हमारे आउटपुट लोड को ऑफ करवा। तो वो लाइट से कनेक्शन कैसे करने हैं कि इनके जो एक टर्मिनल है, कोई से एक टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर लें और उसको न्यूट्रल बना दें, यानी इधर से इसके साथ शॉर्ट करके न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं और जो रिमेनिंग एक एक टर्मिनल है वो आपने कनेक्ट करना है NC और NO के साथ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आती है बारी इसकी फाइनल टेस्टिंग की। आप देख सकते हैं जब नॉर्मली ऑन है, आउटपुट की लाइट ऑन है और यहाँ से ग्रीन लाइट ऑन हुई भी है।
आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन हमारी ऑफ हो चुकी है और रेड लाइट ऑन हो गई है, इसके साथ ही ये ब्लिंक करना शुरू। तो व्यूअर्स अब बारी है इसके 3 फेज़ के कनेक्शंस करने की, यानी कि हम इसके ऊपर अब 3 फेज़ का लोड लगा के चेक करेंगे कि उसके ऊपर इसकी कैसी परफॉर्मेंस आती है। तो व्यूअर्स करना अब आपने कुछ ऐसे है कि तीनों लाइन को आपने यहाँ से इन कर देना है और जो हमारी मोटर एज अ लोड है उसको यहाँ से 3 फेज़ आउट करके कनेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 फेज़ की कनेक्शंस कर दी हैं और लोड के लिए एक हमारे पास 5 HP की मोटर है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने 3 फेज़ के कनेक्शंस कर दिए हैं और अभी फेज़ टू फेज़ और फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेजेस को चेक कर लें। 217 और इसी तरीके से फेज़ टू न्यूट्रल 223 और फेज़ टू फेज़ देखे जाएं तो 380। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 1.7 एम्पियर पहले फेज़ में से गुजर रहे हैं, इसी तरीके से 1.9 और तीसरे फेज़ में से 2 एम्पियर्स। अगर किसी भी वजह से इसकी शाफ्ट जो ये घूम रही है ये जाम हो गई, लॉक हो गई, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो रनिंग करंट 1.7, 1.9 या 2 एम्पियर्स पर फेज़ जा रहा है ये एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के केस के अंदर ये प्रोटेक्टर हमारे लोड को ऑफ कर देगा। तो व्यूअर्स अभी हम इसकी करंट की सेटिंग कर लेते हैं 1.4 एम्पियर, यानी 1.4 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें से गुजरने की कोशिश करेगा तो ये हमारे लोड को ऑफ करवा देगा। और 1.4 एम्पियर कितने सेकंड्स के लिए, तो डिले को भी सेट कर लेते हैं, तकरीबन 4.2 सेकंड्स के लिए। 4.2 सेकंड्स के लिए देखें करंट गुजरेगा तो देख हमारा लोड ऑफ हो गया। 1.7 एम्पियर गुजर रहा था, 4 सेकंड के लिए इसने देखा, 4 सेकंड तक अगर इस रेटेड करंट से ज़्यादा करंट गुजरेगा तो ये हमारे लोड को ऑफ करवा देगा। रीसेट कर लें तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाए। करंट को इंक्रीज़ करना चाहें तो आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब ये ऑफ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जब ये जाम होगी तभी ये 7, क्योंकि 7 एम्पेयर्स पे चला गया, तभी ये 7 एम्पेयर से एक्सीड कर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।